अन्य राज्यों और अन्य जिलों के मुताबिक मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत कुछ मिलेगा भी। अभी 19 सीट ने तो आदरणीय डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने ऐलान कर दिया कि 19 सीट का प्रावधान बजट में आ गया। ये तो समझिए कि चुनावी लॉलीपॉप दिया गया, इसलिए कि इससे पहले भी करीब 10 साल पहले जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आए थे और उसी पताही जो हवाई अड्डा से ही घोषणा किए थे। 120 करोड़ का वादा करके गए, आज तक वो फंड कहाँ गया, पैसा आज तक पता नहीं है। उसके बाद विशेष राहत का दर्जा जो था नीतीश कुमार जी का मांग था, वो भी खटारा बक्सा में चला गया। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये अघोषित प्रचार मंत्री और जुमला मंत्री है। इनको अगर देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में लगातार ये सिर्फ घोषणा ही करते हैं। अब देखिए 19 सीटर विमान में सेफ्टी का भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो बोइंग विमान वगैरह जो है जो अमेरिका बनाती है, जो पूरे लोकप्रिय है अभी पूरे दुनिया में, तो उसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो 19 सीटर विमान में जो सो होता है वो उसमें डबल इंजन नहीं होता है, एक सिंगल इंजन पर वो चलता है। तो बहुत सारे सवाल हैं और 19 सीटर का जो विमान होगा वो निश्चित रूप से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा। जो उड़ान योजना केंद्र सरकार की है उसके अंतर्गत इसको चलाया जाएगा। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मुजफ्फरपुर का पताही एयरपोर्ट। पताही एयरपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले पीएम मोदी ने इसी पताही एयरपोर्ट से आकर चुनावी रैली के दौरान संबोधन किया था और संबोधन के दौरान उन्होंने पताही एयरपोर्ट को चालू करने की बात कही थी। लेकिन अब काफी ज्यादा आंदोलन होने के बाद पताही को जो एयरपोर्ट मिलना था, उस एयरपोर्ट में बता दें कि जो प्लेन चलेगी वो 19 सीटर प्लेन चलेगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में 5 मेहमान हैं। हमारे पैनल में प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक है। बीजेपी से है प्रभात कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी है। तीसरे पैनल में हमारे साथ है वसीम अहमद मुन्ना, राजद नेता है और पूर्व मेयर प्रत्याशी है। चौथे पैनल में हमारे साथ है केदार सिंह पटेल, कांग्रेस बिहार के प्रतिनिधि है। और 5वें पैनल में हमारे साथ है छात्र राजद से है अरविंद्र कुमार। पांचों मेहमान जानेंगे जिस प्रकार से चुनाव के समय पताही एयरपोर्ट को लेकर जो चर्चा हो रही है कि चुनावी लॉलीपॉप दे दिया गया है, क्योंकि इससे पहले बता दें कि कई और बिहार में एयरपोर्ट की सौगात मिली है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की। तो बीजेपी से है प्रभात जी आप ही शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का राजधानी है, आर्थिक राजधानी भी है। बिहार में कई सारे ग्रीन एयरपोर्ट का स्वीकृति मिला है, लेकिन मुजफ्फरपुर में कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के साथ भेदभाव किया गया, क्या कहेंगे? नहीं, ग्रीन एयरफील्ड केंद्र की ओर से दिया गया है। मुजफ्फरपुर के साथ भेदभाव नहीं, मुजफ्फरपुर के साथ तो एक गहरा नाता बिहार के लोगों का और भारत के लोगों का बिहार के जुड़ा हुआ है। आप देखिए जिसका नतीजा है कि यहाँ तो 19 सीटर एयरपोर्ट, तो जो यहाँ पताही एयरपोर्ट है उसकी जो व्यवस्था है, वहाँ जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना जमीन है, वहाँ 19 सीटर का जो बिहार सरकार ने प्रावधान दिया है उसके लिए भी वहाँ जो मामले हैं उसको पहले सल्टाना होगा, सुधारना होगा। और हमारे राजभूषण चौधरी जो केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, वो 70 सीटों विमान का भी बराबर वो प्रयासरत है कि 70 सीट का विमान उड़े और 19 सीट तो उड़ना है। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार मुजफ्फरपुर के लिए विशेष केंद्रित, चाहे वो आप देखिए कि वर्ल्ड क्लास का यहाँ मुजफ्फरपुर जंक्शन जो बन रहा है, वो बिहार में ऐसा रेलवे स्टेशन का और मुजफ्फरपुर जंक्शन का लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा। चाहे यहाँ होमी भाभा रिसर्च सेंटर, कैंसर अस्पताल जो उत्तर बिहार बिहार के लिए सबसे बड़ा अस्पताल साबित होगा, जो लोगों को बेंगलोर जाना पड़ता था, लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, लोगों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता था, लाइनें लगाने पड़ती थी, परेशानी झेलना पड़ता था, उससे बचेंगे। तो कहीं ना कहीं से यहाँ कई सारा सदर अस्पताल में जिस प्रकार की देखिए कि बच्चों के लिए जो पीकू वार्ड किया गया, जन्मजात जो बच्चे प्री मेच्योर्ड जन्म लेते थे उनके लिए जो सदर अस्पताल में जाके देखिएगा, तो अन्य राज्यों और अन्य जिलों के मुताबिक मुजफ्फरपुर में बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत कुछ मिलेगा भी। अभी 19 सीट ने तो आदरणीय डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी ने ऐलान कर दिया कि 19 सीट का प्रावधान बजट में आ गया
और आने वाले समय में मुजफ्फरपुर जिले को जो लोग नहीं, यहाँ की लीची देखिए, यहाँ लीची को जीआई टैग, ग्लोबल इंटरनेशनल टैग मिला। आज जिस प्रकार से मखाना बोर्ड बनाने की बात हो रही है, आने वाले समय में लीची बोर्ड भी बनेगा। अभी अनुसंधान केंद्र है, लीची बोर्ड भी बनेगा। 19 सीटर से क्या होगा? मुजफ्फरपुर की आबादी की बात करेंगे, 10 लाख से अधिक की आबादी है, लेकिन 19 सीट में कितने लोग बैठेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर और पटना की दूरी मैक्सिमम 1.5 घंटा है, और एयरपोर्ट बगल में आपको दरभंगा में भी, दरभंगा में भी एयरपोर्ट चालू हो गया, लेकिन वहां भी सारी विमानें अभी नहीं। कोई भी चीज शुरुआत में समय लगता है, कहीं ना अगर शुरुआत हो गया, अगर उड़ान यहाँ से मुजफ्फरपुर से शुरू हो गया तो आज 19 उड़ने वाला होगा, तो कल 70 भी उड़ेगा और 150 भी उड़ेगा। निश्चित तौर पर बड़े बोगी जितने होंगे उतने यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी। और एआई से लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार से बात हो रही है कि यहाँ जल्द से जल्द एयरपोर्ट चालू हो जाए। एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू हो। क्या कहेंगे वसीम जी, जिस प्रकार से चुनावी लॉलीपॉप कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार ने अपना वादा को पूरा किया? नहीं, ये तो समझिए कि चुनावी लॉलीपॉप दिया गया, इसलिए कि इससे पहले भी करीब 10 साल पहले जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आए थे, और उसी पताही जो हवाई अड्डा से ही घोषणा किए थे कि यहाँ जो है समझिए हमारा जो है, यहाँ हमारा उतरेगा जो है, समझिए हर तरीके से जो है वादा उन्होंने मुजफ्फरपुर जनता के बीच कर करके गए, मगर वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया। मगर उसी को जो है लाज को छुपाते हुए जो समझिए कि एक लॉलीपॉप दिया गया, जो समझिए मुजफ्फरपुर जनता के बीच में ये दिया गया, सौगात दिया गया कि 19 सीटर जो हम जो दे रहे हैं। मगर 19 सीटर से ये मुजफ्फरपुर में क्या हो पाएगा? आप समझ सकते हैं कि जो है समझिए यहाँ जो है मुजफ्फरपुर जिस तरीके का जो है जो व्यवसाय का सबसे जो है बेहतर जो है माना जाता है, और यहाँ के लोग को इतनी कठिनाई होती है कि अगर उन्हें कहीं जाना हो तो हम यहाँ से हमको पटना जाना पड़ेगा, पटना से फिर फ्लाइट पकड़ना पड़ता है, या फिर दरभंगा जाना पड़ेगा, वहां से हमको फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा। तो हमको जहां तक लगता है मुजफ्फरपुर के जनता के साथ जो है सौतेला बिहेव किया गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है, और हमें जो लग रहा है ये जो चुनावी लॉलीपॉप है, और ये कब चालू होगा, कब किस वक्त क्या होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, हमें ये समझ में आ रहा है। केदार जी क्या कहेंगे? आप तो बिहार कांग्रेस के प्रतिनिधि भी है, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में मुजफ्फरपुर भी आता है, उत्तर बिहार का राजधानी है, आर्थिक राजधानी है, लेकिन मुजफ्फरपुर के साथ भेदभाव आखिर क्यों होता है? ये देखिए, जुमले की सरकार है। और मोदी जी आए थे 10 वर्ष पहले, पताही में ही भाषण हुआ था, बोले थे कि इसके बाद जब आएंगे हम तो एयरपोर्ट चालू रहेगा और मोतीपुर का चीनी मिल चालू होगा, उसके उसी से मैं चाय पीऊंगा चीनी से। लेकिन आज तक न मोतीपुर चीनी मिल चालू हुआ, ना पताही एयरपोर्ट चालू हुआ। और मोदी जी यहाँ आते हैं माननीय प्रधानमंत्री, तो यहाँ बोली लगा के जाते हैं कि 10 लाख करोड़ दे दूं, 20 लाख करोड़ दे दूं, 50 लाख करोड़ दे दूं, 120 करोड़ का वादा करके गए। आज तक वो फंड कहाँ गया पैसा, आज तक पता नहीं है। उसके बाद विशेष राहत का दर्जा जो था, नीतीश कुमार जी का मांग था, वो भी खटारा बक्सा में चला गया। आज तक उस पर कोई आवाज नहीं उठाने के लिए न डबल इंजन की सरकार दोनों ठप बैठ गई। इसलिए ये सरकार जुमले की सरकार है। जुमले की सरकार है। अमरिंदर जी क्या कहेंगे? आप लोग तो युवा भी हैं, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में बहुत सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की अगर बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, बजट में पास हुआ, बिहार के कई जिलों को सौगात मिला, लेकिन मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी होने के बाद भी यहाँ के साथ भेदभाव क्यों? जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार, आपके सहयोगियों को नमस्कार। ये भारत के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये अघोषित प्रचार मंत्री और जुमला मंत्री है। इनको अगर देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में लगातार ये सिर्फ घोषणा ही करते हैं। इनको अगर घोषणा मंत्री से अगर संबोधन किया जाए तो इसमें भी कोई कमी नहीं रह जाएगी। आजकल तो ये चर्चा चलने लगी है आम जनों में कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी आएंगे और कुछ न कुछ घोषणा कर देंगे, बस चले जाएंगे। आपने 19 सीट और 70 सीट की बात कही है। अभी जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बताएंगे कि जब ये
19 सीटों वाली एयरपोर्ट या हवाई अड्डा का जो परिचालन का जो प्रारंभ करने में ये अभी 10 साल से भी ज़्यादा लगा दिए, 15 साल अब पुरने वाला है। तो फिर 70 सीटों में कितनी दिन लगाएंगे? मुझे लगता है कि 100 वर्ष बाद भी इनकी जो घोषणा है वह पूरी नहीं हो पाएगी। मुजफ्फरपुर के साथ हमेशा से ही इनका भेदभाव रहा है, चूंकि मखाना बोर्ड का तो घोषणा कर दिए, लीची बोर्ड का कब घोषणा करेंगे? लीची बोर्ड का घोषणा करने में मुझे लगता है कि 100 वर्ष लग जाएंगे इनको, और ना 100 वर्ष अगली बार ना सरकार रहेगी ना ये घोषणा करेंगे। मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये घोषणा पर सरकार चल रही है, अगली बार सरकार नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी। सिर्फ घोषणा वाली सरकार को कौन चुनेगी भाई? चलिए प्रोफेसर साहब के पास आते हैं। प्रोफेसर साहब, क्या लग रहा है जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर की अगर बात करें, खास करके आप तो मुजफ्फरपुर को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, अब पताही एयरपोर्ट का मुद्दा वर्षों से उठता आ रहा है, लेकिन अब पताही को कहीं ना कहीं एयरपोर्ट का सौगात मिला है, फ्लाइट उड़ेगी, लेकिन फ्लाइट 19 सीटर वाली उड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि जब भी कहीं पर भी एयरपोर्ट का निर्माण होता है तो उसकी पोटेंशियलिटीज़ को देखा जाता है कि वहाँ जो हवाई जहाज़ आप चलाएंगे वो फ़ायदे में रहेगी कि नहीं रहेगी। और निश्चित रूप से यही कारण रहा होगा कि जब मुजफ्फरपुर की, चूँकि बहुत कपड़ा की जो मंडी है अब तो कम हो गया है, लेकिन ये कपड़ा की बहुत बड़ी मंडी थी, और बिहार क्या कहें, मैंने एक तरह से समझा जाए तो उत्तर भारत की बहुत बड़ी मंडी थी, जिसको सूता पट्टी हम लोग कहते हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन मुंबई से, सूरत से, गुजरात से इन लोगों का था। तो हमको ऐसा लगता है कि उन्हीं सब चीज़ों को नज़र में रखकर पताही हवाई अड्डे का निर्माण, और हम लोगों को याद है कि पताही से इस तरह के जो छोटे विमान जो 19 सीटर की बात हो रही है वो रक्सौल के लिए, पटना के लिए और पूर्णिया के लिए, ऐसे कुछ जगहों के लिए उड़ा करती थी। बिहार सरकार की तो लगातार उड़ानें आती थी और हम लोग देखते थे, जो मंत्रीगण वगैरह होते थे वो सब इस धीरे-धीरे हम लोगों के देखने में ही ये एयरपोर्ट का जो बिल्डिंग था जहाँ से वो उसको संचालित किया जाता है, कंट्रोल, वो टूट गया, पूरा धराशायी हो गया, और भी इस तरह से करके ऐसा लगा कि बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब बात चल रही है कि एयरपोर्ट बनाया जाए। उसमें हम लोगों ने कई बार, हम लोग इस आपके चैनल पर आए भी हैं और बातचीत भी हुई है कि ज़मीन के अधिग्रहण की बात है। तो ज़मीन का जब अधिग्रहण, बिहार में ज़मीन सेंसिटिव इशू है, सब लोग जानते हैं, तो जब अधिग्रहण की बात हुई तो इसके निश्चित रूप से इसके पक्ष के विपक्ष के लोग सब सामने में आ रहे हैं। तो हमको लगता है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए बिहार सरकार ने और भारत सरकार ने एक रास्ता निकाला है कि जिसमें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। विवादों से बचने के लिए। हाँ, विवादों से बचने के लिए कि कम से कम, चूंकि इलेक्शन ईयर है, तो 19 सीटर भी अगर ये लोग चला देंगे 2-3 महीने के अंदर में, तो एक वादा तो पूरा हो ही गया कि 19 सीटर बन गया। अब देखिए, 19 सीटर विमान में सेफ्टी का भी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो बोइंग विमान वगैरह जो है, जो अमेरिका बनाती है, जो पूरे लोकप्रिय है अभी पूरे दुनिया में, तो उसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा है। तो 19 सीटर विमान में जो सो होता है वो, उसमें डबल इंजन नहीं होता है, एक सिंगल इंजन पर वो चलता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, और 19 सीटर का जो विमान होगा वो निश्चित रूप से शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा। जो उड़ान योजना केंद्र सरकार की है उसके अंतर्गत इसको चलाया जाएगा। तो ये ज़्यादा लंबी दूरी तक ये नहीं जा पाएगी। और लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये जो, जैसे बेंगलोर का आप एग्जाम्पल लीजिए, बेंगलोर में जो बेंगलोर रेलवे स्टेशन को अगर हम, या मेजेस्टिक, उसका जो रेलवे स्टेशन के सामने जो बस स्टैंड है जिसको मेजेस्टिक हम लोग कहते हैं, उसको अगर यार्ड स्टिक मान लें, तो बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है वो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ दरभंगा भी 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमको ऐसा लगता है कि मुजफ्फरपुर इस इशू को ज़्यादा सेंसिटिव बना चुका है। अदरवाइज दरभंगा में भी है। हाँ, पटना में दिक्कत क्या आ रही है कि जो जाम की समस्या है उसके कारण आप एक तरह से भयभीत रहते हैं कि हम एयरपोर्ट सही समय पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर जाम की समस्या पटना की खत्म हो जाए और दरभंगा में तो कोई जाम की समस्या नहीं है, दरभंगा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए, तो हमको ऐसा लगता है कि उससे भी काम चल जा सकता था। लेकिन ठीक है, अगर इसको भारत सरकार को अगर इसको सचमुच में इसको ये करना है, तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों से बात करके, जमीन का अधिग्रहण करके, और एक बड़ा एयरपोर्ट बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी पोटेंशियलिटीज़ तो मुजफ्फरपुर की है ही है। जो चीज़ दरभंगा और पटना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ चूँकि वो राजधानी है, लेकिन दरभंगा से कहीं ज़्यादा बेहतर यहाँ के जो लोग हैं, और ख़ास करके जो व्यापारी समाज है,
कपड़ा व्यवसायी लोग जो हैं, उन लोगों का तो फ्रीक्वेंट विजिट गुजरात और सूरत और मुंबई वगैरह से रहता है। तो हमको ऐसा लगता है कि इस पर फिर से पुनर्विचार किया जाना चाहिए और एक बड़ा एयरपोर्ट, भव्य एयरपोर्ट, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एयरपोर्ट होता है उसको बनाया जाना चाहिए। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि पटना में भी अभी जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का, वो पटना एयरपोर्ट को भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप सोचिएगा तो बिहार ही उस मामले में पीछे है, चूंकि बिहार में आप देख लीजिए, मैं तो कभी कभी करीब करीब सभी एयरपोर्ट्स पर हमको जाने का मौका मिला है। तो वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स हैदराबाद का है। उसी तरह से दिल्ली का तो कोई पूछना ही नहीं है, मुंबई का एयरपोर्ट है। तो उस मानक पर तो आपका बिहार का जो पटना का एयरपोर्ट है, दरभंगा की बात छोड़ दीजिए, दरभंगा में तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन पटना का एयरपोर्ट भी कुछ अब पैचअप वर्क करके उसको अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ है। वो भी अभी अगर बन जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसलिए पहले तो हम चाहेंगे कि जो राजधानी है उस एयरपोर्ट को आप ठीक कीजिए, उसको बढ़िया कीजिए, और निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर को भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाइए। बजट में पास हुआ है, ये चुनाव से पहले शुरू हो जाएगा एयरपोर्ट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव के दृष्टिकोण से कोई काम नहीं करती, लोगों की सुविधा को देखकर काम करती है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो 24 घंटा और 30 दिन चुनावी मोड में ही हम काम करते हैं, तो हमें चुनाव की चिंता नहीं। अभी हाल के जो उपचुनाव हुए उसमें चारों के चारों सीट विपक्षी क्या कहते थे कि सेमीफाइनल है। बेलागंज जो आरजेडी का गढ़ माना जाता था, बीमार लालू यादव को उनके सुपुत्र ने, तेजस्वी यादव जी ने भेजा, तो भी क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से जनता यह जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही जो करेगी। और बिहार का विकास नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति बिहार को अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितना उन्होंने विकास किया, बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस बार का बजट देखिए, कहां कभी 15 सालों के राजन में लालू यादव जी के शासन में 59,000 करोड़ बजट हुआ करता था, आज 3,16,895 करोड़ का बजट पहुंच गया। आज सोचिए कि कितने पुल पुलियां आ गए। कभी 24 घंटे बिजली की कल्पना कर हम लोग ऐसे डिबेट कर सकते थे क्या? तो कहीं ना कहीं से पहले खबर बनती थी कि आज बिजली आई, अब खबर बनती है कि बिजली 1 घंटे के लिए कभी कटी। तो वही बात है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार बिहार के प्रति पूरी तरह से सक्रिय है, चाहे वो पुल पुलिया का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, नौकरी का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सभी में एनडीए सरकार बिहार वासियों के लिए अभी बहुत सारा सौगात दी है और बहुत सारा सौगात मिलने वाला है। इस बार का जो केंद्रीय बजट देखिए, खुद कांग्रेस के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं कि यह बिहार का बजट, तो इससे ज्यादा अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। पुल पुलिया ये सब कह रहे हैं कि बनता है क्या इंडिया सरकार। आप भी तो शहर में रहते हैं, क्या स्मार्ट सिटी का वादा का क्या हुआ? मुजफ्फरपुर किस कंडीशन में आप देखते हैं? क्या स्मार्ट सिटी का एक भी कार्य को पूरा हुआ? आप शौचालय की बात उठाएं, आप मुजफ्फरपुर में जितने भी शौचालय लगाया गया उसमें से एक को भी स्टार्ट किया गया? वहां पर लोग किस तरीके से पानी लगाया गया उसका एक भी स्टार्ट किया गया? आप रोड का हाल देख लीजिए, आप जाइए जो है समझिए कलमबाग रोड में जाइए, वहां पर अगर आप गाड़ी लेकर के जाते हैं वहां की स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति है। तो किस स्थिति में? रोजगार की बात कीजिए, व्यवसाय की बात कीजिए, जो जिस तरीके का भी बात कीजिए, सारा फेलियर है समझिए। ये एनडीए गठबंधन की सरकार जो है समझिए, जो अपने किसी कार्य को नहीं कर पाए। रोजगार की बात कीजिए, क्या है आज रोजगार? आज जो है समझिए, आज रोजगार जो है, आज होली का समय है, रमजान का समय है, रोड पर देख लीजिए एक आदमी नजर नहीं आएगा जो है समझिए। कुछ एरिया में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कॉरम को पूरा कर रहे हैं, मगर जो स्थिति है, जो सिर्फ लोग खा करके अपने जो घर में रह जा रहे हैं और उससे आगे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार की बात करें, जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब का कहना है, प्रभा जी का कहना है, इस पर कितना सहमत है? सहमत है। पुल जो बन रहा डेली गिर रहा था, हाँ। और इतनी भ्रष्टाचार है हर विभाग में कि क्या कहा जाए। स्मार्ट सिटी नाम का स्मार्ट सिटी है, ये नरक सिटी हो गया है स्मार्ट सिटी। और सब गुजरात का ठेकेदार सब लूट रहा है पैसा यहाँ स्मार्ट सिटी में। ठेकेदार कौन है? तो गुजरात का मोदी का आदमी है, अमित शाह का आदमी है, वही लोग आदमी हर जगह स्मार्ट सिटी में उस ऊपर लोग का लूट मचा हुआ है। इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है, खाली देश में लूट मचा हुआ है। देश में विकास के नाम पर लूट है, रोजगार के नाम पर लूट है। किसी को न रोजगार मिल रहा है, न देश में विकास हो रहा है।
हालांकि देखिए कि प्रभात जी है बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी, उन्होंने कहा कि पुल पुलिया बन रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर के एक पुल की बात करेंगे, चंदवारा पुल, जो 10 वर्षों से लंबित है, हालांकि अब उसका काम पूरा होगा। अरविंदर जी, देखिए 2005 की जो जिक्र किए हैं, 2005 से पहले क्या बिहार में इसी तरह से थाने में खुलेआम रिश्वत लिया जाता था? और अगर आज इन्हीं की बाइक चोरी हो जाएगी, अगर इन्हीं के साथ कोई घटना घट जाएगी, तो ये अगर जाएंगे तो फिर इनको धक्का दे करके वही थाना प्रभारी बाहर निकाल देंगे और इनकी कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही चलता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं की नहीं चलती। आप लोग का भी नहीं चलता था? बिल्कुल मेरा तो चलता था। आपने देखा आप लोग भी सरकार बीपीएससी में आंदोलन के दौरान किस तरह से एसडीएम ने लाठीचार्ज किया था, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने खुद जाकर के उनको टर्मिनेट करने का काम किया था। लेकिन ये लोग सिर्फ बात बनाते हैं और माल छापने में लगल रहते हैं, बस इनका चलता नहीं कुछ। जनता का अभाव। तो देखिए कि जिस प्रकार से पताही एयरपोर्ट का मुद्दा है, पताही एयरपोर्ट बता दें कि मुजफ्फरपुर वासियों के लिए हालांकि सौगात है, क्योंकि वर्षों से मुजफ्फरपुर वासी आंदोलन कर रहे थे कि मुजफ्फरपुर को भी एयरपोर्ट मिले। उससे पहले दरभंगा को मिल गया था, लेकिन मुजफ्फरपुर को नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार का जो बिहार का बजट आया है, इस बजट में पताही में एयरपोर्ट का जिक्र हुआ है और छोटी विमान उड़ाने की चर्चा की गई है, जिसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।